झारखंड के कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होता नजर आ रहा है। बिना मास्क के ही लोग सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। लोगों की लापरवाही तीसरे लहर को दावत दे रही है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी शाहनवाज ने। मुबारक हो, मुबारक हो। जी हाँ, राजधानी रांची कोरोना फ्री हो गई है। आप चौंकिए मत, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आपको दिखला रहे हैं तस्वीरें रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की, जहां पर आराम से, बहुत ही आराम से खरामा खरामा लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो देखिए भाई साहब हैं, ये लगाते कहीं सर। पानी लेने गया था, बाथरूम में था बोल के आप वहाँ से आए, हम आपको देख रहे ठीक थे। सर, ठीक ठीक ठीक। इतना देर में तो पूछ के आप क्या जाएगा वायरल। हाँ सर, ठीक। चलिए, तो ये तो स्थिति है। अब देखिए क्या कहा जाए। पुलिस के अधिकारी गिरोह गुजर रहे हैं, बिना मास्क के गुजर रहे हैं। तभी एक एम्बुलेंस गुजरती है और एम्बुलेंस गुजरते ही याद आता है कि हम कोरोना पीरियड में हैं और ये लॉकडाउन का डे है, सब कुछ बंद है। अब देखिए पूरा बाजार बंद है। वो इसलिए बंद है कि कोरोना का चेन ब्रेक किया जा सके। देखिए आराम से आ रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मास्क है तो जेब में होगा, कोई टेंशन नहीं है। देखा अगर किसी ने कोई इशारा कर दिया तो लगा भी लिया, वरना फिर कौन पूछने वाला है। तो बहरहाल ये लॉकडाउन की जो स्थिति है वो अब धीरे धीरे लोग अभ्यस्त हो चुके हैं और उनको लगता है कि ये जो कोविड-19 वायरस है, डेल्टा कहिए, गामा कहिए, बीटा कहिए, इनका अब कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। जो लोग मरे हैं वो किसी अन्य बीमारियों से मरे होंगे, बेकार बदनाम करते हैं लोग। तो बहरहाल लापरवाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक बैठक की है 24 घंटे पहले और ये कहा है कि 100 दिन आगे आने वाले जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं, अलर्ट रहने के दिन हैं। लेकिन क्या अलर्टनेस है ये आप लोग तो देख ही रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं, ये अपनी ड्यूटी करें कि लोगों को मास्क पहनाए। देखिए बिना मास्क के जा रहे हैं आराम से, कोई मास्क नहीं है। तो ये आपने रेशियो तो देख ही लिया। अब लगभग 70% लोग बेफिक्र हो चुके हैं और जब ये स्थिति आती है तभी कोरोना की कोई अगली वेव भी आती है और आती है तो फिर क्या होता है ये हम भी जानते हैं और भाई आप लोग भी जानते हैं जो निश्चिंत घूम रहे हैं। इसीलिए संभल जाइए, क्योंकि तीसरी लहर कोई इनविटेशन दे के, दावत दे के, SMS और व्हाट्सएप करके नहीं आएगी, इसी तरह से आएगी। और बल्कि आ चुकी है बहुत सारे देशों में, ब्रिटेन जैसे देशों में मौतों की संख्या बढ़ गई है। इसीलिए किसी गलतफहमी में न रहिए। कैमरामैन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। मुबारक। जमशेदपुर में वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिला। यहां के चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने आने जाने वाले गाड़ियों की जांच की और बिना मास्क के वाहन चला रहे लोगों से जुर्माना भी वसूला। टाटानगर स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ने। अभी थमा नहीं है। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत ये 6ठा वीकेंड लॉकडाउन। ऐसे में लोग जो हैं अपने घर से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं, अगर निकल रहे हैं तो क्या कारण है, सारे प्रतिष्ठानें बंद है कि नहीं, इन सारी बातों को जिला प्रशासन सुनिश्चित कर रहे हैं। हम इस समय स्टेशन, टाटानगर स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं ये दृश्य जो है कि किस तरह के लोगों से, जितने भी पुलिस के पदाधिकारी हैं, जवान हैं, वो खड़े हैं और लोगों को उनका कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो सही कारण से निकल रहे हैं कि नहीं, क्या कारण है, और अगर वाहन में अगर सवार हैं तो कितने लोग हैं, और अगर जेन्युइन कारण है तब जा कर के ही उन्हें आगे सूचना दिया जा रहा है। तो ऐसे
बहुत सारी बातें जो हैं सुनिश्चित की जा रही है। हमारे साथ पुलिस पदाधिकारी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस वीकेंड लॉकडाउन में उन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या चुनौतियों को लेते हुए वो इस दौरान ड्यूटी निभा रहे हैं। हम लोग काबू पाते रहेंगे, बिल्कुल सही है। हम परेशानी में रहेंगे, मेरे ऑफिस पुलिस या पूरे मेरे जितना पुलिस सब अपना रहेंगे, सतर्क प्रशासन भी रहेंगे। जो अधिकारी चेकिंग पॉइंट में तैनात है उनका कहना है कि लोग जो है इस वीकेंड लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। हारेगा और हम जीतेंगे। सहयोगी केसरी के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए मैं प्रवीण सेठी। इधर राजधानी रांची में वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को नहीं मिल रहा। यहां की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही है। खुलेआम गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। रातू रोड चौराहा का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंजनी ने। 34 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन है और रांची की तस्वीर क्या है वो दिखाता है। देखिए रांची में किस तरह से गतिविधियां हैं। ऑटो का परिचालन हो रहा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो बसों का परिचालन हो रहा है और लोगों का मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं यदि जिस मकसद से पूर्ण लॉकडाउन किया गया है यदि वैसे में लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को बढ़ा सकता है। और सरकार आपदा प्रबंधन लगातार अपील कर रही है कि आप 34 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन अपने घरों में रहें, परिवार मोहल्ले तमाम लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दें। लेकिन कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। घंटे का जो पूर्ण लॉकडाउन है उसका पालन लोगों को बड़ा कड़े तौर पे करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए है, राज्य के लिए है, हमारे घर के जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। तो आप घरों में रहें, सरकार के नियमों का पालन करें, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब तीसरी लहर भी आ सकती है, तो ये एक बड़ा संकट है। क्योंकि अप्रैल महीना और मई महीने की घटना तमाम लोगों को याद होंगी। तो हमारा भी एक अपील है, न्यूज़ 11 अपील करता है कि आप अपने घरों में रहें, इसे हल्के में ना लें। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभिदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में वीकेंड लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां पर वीकेंड लॉकडाउन के दिन भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मैदान का जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक ने। कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसी के तहत राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। और इस वीकेंड लॉकडाउन में जरूरी सेवा को छोड़ अन्य सेवाओं पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है, जिसका व्यापक असर शहरी और ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं परेशान करती है। खासतौर पर यह तस्वीर रांची के मोरहाबादी मैदान की है, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मनोरंजन करने के लिए पहुँचे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। तो वीकेंड लॉकडाउन जिस तरह से लगाया गया है और यहीं पर मोरहाबादी मैदान में लगभग 300 से 350 छोटे छोटे दुकानदार अपनी व्यवसाय चलाते हैं, उनकी रोजी रोजगार पर आज असर पड़ गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग मनोरंजन करने के लिए इस वीकेंड लॉकडाउन में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं यह तस्वीर देख करके हैरान परेशान जरूर करती है, जिसे रोकने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है। हम कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी भैया बताएं, यहाँ पे आप क्यों आए हैं, किस लिए आए? हम यहाँ पर आए हैं, मेरा एक ही मकसद है कि यहाँ पर मेरा भाई भी खेलने के लिए आया है। आप यहाँ पे क्यों आए? हम यहाँ पर देखने आए हैं। हम यहाँ तो सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए थे और जब हम यहाँ पर देखे कि यहाँ पर कोई मास्क लगा के नहीं घूम रहा है, सोशल डिस्टेंस में नहीं रह रहा है, तो इस तरह से तो फिर तीसरी लहर में कोई संभावना नहीं है कि कोई बचेगा। जैसे कि हम दूसरी लहर में जानते हैं कि रांची का आंकड़ा बहुत तेज था और तीसरी लहर में अभी जो शुरू हो रही है, अभी जो आने वाली है, जो रांची में 2 मरीज पाए गए थे ब्लैक फंगस के और एक कोरोना के, तो सबको लग रहा है कि ये तीसरी लहर नहीं आएगी, तो जल्द ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ आसपास में जितने भी भाईजन बैठे हैं या फिर इधर जितने भी खेल रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहने या फिर कोई पालन नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये कोई काबू नहीं पाया जा सकता जब तक सब एकजुट होके साथ में नहीं रहेंगे, घर पर नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को इस बात को ध्यान देना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अलर्ट जारी कर रखा है कि कोरोना का तीसरा लहर दस्तक दे सकती है राज्य में, भारत में। तो वैसे में लोगों को सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसका अनुपालन करना ज़रूरी है। क्योंकि यह तस्वीर अगर इस तरह की देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं यह परेशान जरूर करती है और इससे यह सवाल उठता है कि क्या हम कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं। अपने सहयोगी पवन के साथ मैं दीपक राम, न्यूज़ 11 भारत।